ये वही सिडनी है जहां खालिस्तान कभी भारत के खिलाफ रैलियां निकालता था, लेकिन अब सिडनी में भगवान राम की यात्रा निकल रही है। It's a very strong man, very kind, is a real hero. Jai Shri Ram. आपको भी जय श्री राम, जय श्री राम। We are so proud of our Indian culture and traditions, and this is what it is. This is what India is. से पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। The new age of India. 500 साल इंतजार करने के बाद आज भारत को उसकी पहचान मिली है। हिंदुस्तान भर से राम मंदिर को मानने वालों ने राम मंदिर का रुख किया, और अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया से लोगों ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी राम मंदिर के खोलने पर, और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज ए कंट्रोल। मेरे लिए राम जी और सीता जी की ये पिक्चर भी लेकर आए थे, क्योंकि वो कह रहे थे मूर्ति जो है वो इस्लामाबाद में शायद उनको नहीं मिली, और तो ये गिफ्ट भी वो मेरे लिए लेकर आए और बहुत अच्छा लगा। 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 ज़बानों में उनको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। बेस उनका रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, और हिंदुइज्म की प्रमोशन के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, और ये उनका राइट बनता है। जय श्री राम दोस्तों, कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे राम जी आ गए और पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जश्न मनाया गया। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार वालों के साथ अयोध्या आए और लाइन में लगकर राम जी के दर्शन किए। पूरा भारत कल भगवा के रंग में रंगा ही, पर पूरी दुनिया भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए रैली निकाली। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिका में ढोल बाजों के साथ राम जी का स्वागत किया गया। राम जी की रैली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, लंदन जैसे सभी देशों में निकली। ये भव्य राम जी का स्वागत देख पाक मीडिया दंग रह गई, और इस भव्य स्वागत पर पाक मीडिया ने कुछ कहा। बहुत सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो ग्लोबल मीडिया है उसकी नजरें भारत की तरफ हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। सन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा एवरीवन, आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनका कंप्लीट कंट्रोल है, और निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स दिस इज इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस, बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। लेकिन मोदी ने उन्होंने अपना एक नेटवर्क ऐसा बनाया, उनकी पार्टी, शायद ये भी वजह है कि वो लोग, नरेंद्र मोदी और इनकी जो पार्टी है, ये सारे के सारे आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं। सो वट एवर दे आर डूइंग फॉर लाइफ आफ्टर डेथ। So much of the changes they are making in the system, this is कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है। आज भारत को राम लल्ला वापस मिले हैं। 14 साल का वनवास था भगवान राम का, और यहाँ पर भारत में कुछ गलत नेताओं की वजह से और भारत के वासियों ने कुछ गलत अपने प्रधानमंत्री को चुनने की वजह से भगवान राम का वनवास जो है वो 14 वर्ष से 500 वर्ष हो गया। और 500 वर्ष के बाद आज पहली बार भारत का एक एक व्यक्ति, इवन इस पूरी दुनिया का हर एक हिंदू आज खुश है, हर एक हिंदू खुश है। मैंने तो देखा कि काफी विदेश के जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी गंगा स्नान जैसा किया है, उन्होंने भी पूजा किया है, उन्होंने भी आरतियां उतारी हैं। और अमेरिका से, उसके बाद फिर डच से, इटली से, ब्रिटेन से, सऊदी अरबिया से, दुबई से बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर भी राम भक्ति में सब कोई लीन है। तो बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत भावुक मंजर था, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग मंजर था, जिसको मैं
शायद मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरी शक्ल बता रही होगी कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि न्याय हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है, सनातनियों के साथ न्याय हुआ है। मोदी ने अपनी कंट्री के लिए वो कुछ किया है जो कुछ इमरान खान शायद इससे बेहतर हमारे मुल्क के लिए कर सकता था, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अपने मुल्क को उठा लिया, सीधी सी बात। तो वो उनका जो बेस, उनका रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हम इस बात को इसलिए जानते हैं कि मैं चूंकि IT की फील्ड का हूँ, हम बहुत सा काम उनसे करवाते हैं, इंडिया से करते हैं। हम उनके वर्किंग स्टाइल में और हमारे वर्किंग स्टाइल, हमारे यहाँ पे तो पैनिक है ना, हर कोई शॉर्ट टर्म रूट्स देखता है कि मैंने शॉर्ट टर्म मिलियनेयर कैसे बनना है। वो हम बहुत पीछे हैं। मतलब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें, उनको टोटली पता है वो हमारे से, हम उनसे 10-15 साल पीछे हैं, इंडिया से भी 10-15 साल पीछे, वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। जो पर्वत पे रहा करते थे वो भी राम मंदिर के लिए उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी हैं और उनका भी गला रेता गया है, रोड पर घसीट के उन लोगों को मारा गया था, चप्पलों से मारा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बर्दाश्त का मादा सनातनी और हिंदू रखते हैं कि आज भी 14% मुस्लिम भारत में सर उठा करके रहते हैं। और आज के दिन भी अवैसी साहब ने, अवैसी जैसे एक शैतान ने आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर नफरत जाहिर करने से वो चूका नहीं है, आज भी उसने नफरत जाहिर की है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री उठ करके ईद के दिन हमारे प्रति नफरत जाहिर करते तो हमें कैसा महसूस होता। तो अब पाकिस्तान में अगर वाकई में इतनी मोहब्बत होती, वाकई में इतनी एकता होती, तो आपका तो मुस्लिम मुल्क है, फिर आपके यहाँ मस्जिदों में बम क्यों लगाया जाता है? आपके यहाँ इमाम बाड़े क्यों तोड़े जाते हैं? आपके यहाँ मुसलमान बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? आपके यहाँ ऑनर किलिंग क्यों होती है? पाकिस्तान को तो खुद ही अपने हाथ से पाकिस्तान की सरकार को, तमाम टेररिस्ट गैंग को एकदम शूट कर देना चाहिए था, पर नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जो डिक्टेटरशिप की आदत है लेकर डूब ही रहा है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा खत्म, नेस्त नाबूद, बर्बाद हो जाए मुसलमान अपने इस डिक्टेटरशिप की बेहुदा हरकतों की वजह से। आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते हैं कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मलहम ने बहुत शाम की थी। तो जिसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलरामचंद्र की जय। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में भारतीय लोग कार और बाइक रैली निकालकर राम के आगमन का जश्न मनाए। सिलिकॉन वैली में राम भक्तों ने रविवार को भारी बारिश और सर्दी के बीच कार रैली निकाली और जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों ने अपनी कार, बाइक और हाथों में राम का झंडा बुलंद करते हुए नजर आए। रैली में कम से कम 1000 कार, बाइक और बसों में सवार होकर राम भक्त सिलिकॉन वैली पहुंचे। एक डिजिटल ट्रक को भी शामिल किया गया जिस पर राम की कलाकृति दर्शाई गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीरें एक साथ LED स्क्रीन पर राम की जीवन गाथा चलाई गई। रैली में कम से 1000 कार, 50 से अधिक बाइकें, 3 भारी बसें और 2000 से अधिक राम भक्त पहुंचे। राम भक्तों के बीच प्रसाद और भोजन भी वितरण किया गया। तो यार अब अयोध्या एयरपोर्ट काफी व्यस्त होने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग राम के दर्शन करने आने वाले हैं। तो यार पूरी दुनिया में राम जी के इस भव्य स्वागत देख आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।